नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला जिसमें आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिन्हें ऐप खरीदने की क्षमता नहीं है, उन लोगों को हमारी फ्री वीडियोज दीजिए ताकि वो EMRS की तैयारी कर सकें। आज हम नलचंपू का भूमिका भाव का अध्ययन करेंगे। भूमिका भाग में चंपू की परिभाषा दी है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। चंपयति योज्यति गद्य पद्य इति चंपु। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। जैसा कि दंडी ने भी लिखा है, गद्य पद्यमयी काचित् चंपूरित्य अभिधीयते। काव्यदर्श में इस बात को साहित्य दर्पणकार ने भी पुष्ट किया है, सिद्ध किया है। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य अभिधीयते, अर्थात जिस काव्य में गद्य पद्य का संयुक्त प्रयोग किया जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। इस प्रकार चंपू काव्य में गद्य एवं पद्य का मिश्रण रहता है और यूं तो वासवदत्ता, हर्षचरित तथा कादंबरी आदि गद्य कृतियों में भी यत्र तत्र पद्य प्रयुक्त हुए हैं, पर प्रधानतया उन्हें गद्य साहित्य या गद्य काव्य के ही अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार नीति कथाओं में भी गद्य पद्य का सम्मिश्रण दिख पड़ता है, किंतु उनमें पद्यों का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से ही किया जाता है और उनके पद्य या तो उन कथाओं से प्राप्त होने वाली शिक्षा के रूप में है या वह किसी विशेष कथन की पुष्टि में प्रमाण रूप में उद्धृत हैं। इस प्रकार साहित्य की उन अन्य विधाओं से जिनमें कि गद्य पद्य का मिश्रण पाया जाता है, चंपू काव्य की पृथकता स्पष्ट करते समय विचारक यह मत व्यक्त करते हैं कि चंपू में गद्य पद्य का समान रूप से व्यवहार होता है और उसके पद्य किसी प्रयोजन विशेष से प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि वह तो उसकी कथा के ही उसी प्रकार अंगभूत होते हैं। इस प्रकार उसके गद्य भाग चंपू रामायण के रचयिता भोज ने भी कहा है कि चंपू में गद्य और पद्य का वही पारस्परिक संबंध है जो संगीत में गीत और वाद्य का है। और क्या कहा है भोज ने, देखिए, गद्यानुबंध रस मिश्रित पद्य सूक्ति ही हृदयापि वाद्य कल्यः कलितेव गीति ही। ये हमारे भोजराज ने कहा है। और आगे विश्व गुणादर्श के रचयिता वैक्टाध्वरी ने इस गद्य पद्य के मिश्रण को द्राक्षा और मधु का मिश्रण बताया है। अंगूर और शहद का, द्राक्षा अंगूर को कहते हैं और मधु शहद को, तो उसके समान बताया है। चंपू काव्य का उद्भव और विकास, अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि उनका उद्भव और विकास कैसे हुआ। नल चंपू या चंपू काव्य का उद्भव ईसवीं सन के प्रारंभ से पूर्व ही हो चुका था। गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इस प्रकार का काव्य चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में विद्यमान था। दंडी, जिनका समय ईसा की 6ठी शताब्दी माना जाता है, उन्होंने भी अपने काव्यदर्श नामक ग्रंथ में चंपू काव्य का लक्षण दिया है। काव्यदर्श में भी ऊपर पढ़े थे, उसका लक्षण काव्यदर्श का ही था। वो लक्षण ग्रंथों की रचना लक्ष्य ग्रंथों की रचना के पश्चात ही हुआ करती है, अर्थात दंडी के पूर्व चंपू काव्य की रचना हो चुकी थी, ऐसा मानना पड़ेगा। परंतु काव्य के संपूर्ण लक्षणों से समन्वित चंपू की रचना 10वीं शताब्दी के पूर्व की उपलब्ध नहीं है। प्रथम चंपू नल चंपू ही है और ये प्रश्न पूछता है आयोग कि प्रथम चंपू कौन सा है, तो प्रथम चंपू हमारा नल चंपू है जो 10वीं शताब्दी के आरंभ काल में रचा गया। उसके बाद 15वीं सदी तक चंपुओं का विकास बहुत मंथर गति से हुआ। मंथर गति कैसी होती, थोड़ी आलस्य युक्त होती है, धीमी गति होती है।
तो ऐसी गति से हुआ। इस काल के चंपुओं में यश तिलक चंपू, जीवनधर चंपू, रामायण चंपू, भारत चंपू आदि प्रसिद्ध हैं। 16वीं सदी के आरंभ से लेकर लगभग 250 वर्षों तक निरंतर चंपू काव्यों की रचना होती रही। 200 से ऊपर चंपू इसी काल में लिखे गए। डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी ने अपने शोध प्रबंध चंपू काव्यों का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन में 245 चंपुओं का उल्लेख किया है, जिनमें 74 चंपू को प्रकाशित और शेष को अप्रकाशित बताया है। कतिपय चंपू ग्रंथों का परिचय। अब यहाँ पर कुछ चंपुओं का परिचय दिया गया है। जैसे हमारा सबसे पहले नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट का। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि सबसे प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू है। इसका दूसरा नाम दमयंती चंपू या दमयंती कथा है और इसमें दमयंती की और नल की कथा का वर्णन है, इसीलिए इसको दमयंती कथा भी कहते हैं। और आयोग नल चंपू का दूसरा नाम भी पूछता है। इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट हैं। कहते हैं कि त्रिविक्रम भट्ट बचपन में गड्ढमूर्ख थे, अधिक मूर्ख थे। इनके पिता नेमादित्य किसी राजा के यहाँ सभा पंडित थे, कार्यवश कहीं बाहर गए हुए थे। इसी बीच दिग्विजय की लालसा से कोई इनके पिता का विद्वेषी, जो द्वेष करता था, जो शत्रु था, विद्वान सभा में आया और किसी भी पंडित से शास्त्रार्थ करने का आग्रह करने लगा। नेमादित्य को घर से बुलाने के लिए दूत भेजा गया, परंतु नेमादित्य की अनुपस्थिति में त्रिविक्रम भट्ट को राजसभा में चलने के लिए कहा गया। त्रिविक्रम ने अपनी कुल देवी सरस्वती से पिता की प्रतिष्ठा रखने के लिए प्रार्थना की। सरस्वती ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आते तब तक मैं तुम्हारे मुख में निवास करूंगी। भारती के प्रसाद को पाकर त्रिविक्रम राजसभा में पधारे और प्रतिपक्षी को परास्त किया। राजा ने इनका अतिशय सम्मान किया। घर लौट आने पर इन्होंने विचारा कि जब तक भगवती की कृपा है तब तक मैं कोई ललित प्रबंध रच डालूं। अतएव उन्होंने नल चंपू का लिखना प्रारंभ किया। जिस दिन सप्तम उच्छ्वास समाप्त हुआ उसी दिन उसके पिता घर लौट आए। सरस्वती उनके मुख से निकल गई और जहाँ तक लिखा गया था वहीं तक यह काव्य रह गया। इस किंवदंती का उल्लेख नल चंपू की विवृत्ति नामक टीका के प्रारंभ में किया गया है, किंतु इस किंवदंती का कोई मौलिक आधार नहीं है जिसको स्वीकार किया जा सके, क्योंकि इसको सत्य मान लेने पर जब इस अधूरे ग्रंथ में ही त्रिविक्रम की सरस्वती लुप्त हो गई तब उन्होंने मदालसा चंपू तथा इंद्र राज प्रशस्ति ये अन्य ग्रंथ भी लिखे तथा राजा इंद्रराज के प्रमुख सभापति कैसे बने रहे, अतः यह किंवदंती अमान्य है। तब नलचंपू की कथा की अपूर्णता के विषय में विद्वानों की धारणा है कि त्रिविक्रम का चंपू लिखने का उद्देश्य तो यही पूर्ण हो जाता है, क्योंकि गद्य पद में सैभंग श्लेष का जो चमत्कारिक वर्णन करना चाहिए वह यहाँ तक पूरा हो गया। अतः कथा से कोई शेष प्रयोजन नहीं रह जाता है, अथवा अस्वस्थता आदि के कारण भी यदि नलचंपू की अपूर्ण की समाप्त करना पड़ गया हो, ऐसा भी संभव नहीं है। नलचंपू के 7 उच्छ्वास हैं और नल तथा दमयंती की कथा वर्णित है। प्रत्येक उच्छ्वास में अंतिम श्लोक में हर चरण सरोज शब्द है। इसमें नल के मंत्री सालकायन ने नल को जो उपदेश दिया वही कादम्बरी में चंद्रापीण को दिए गए सुकनास के उपदेश के अनुकरण पर है। कवि ने न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों से भी उदाहरण दिए हैं। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व में यह कथा 27 अध्याय में वर्णित है और नलचंपू में इसके प्रारंभिक अध्यायों की कथा आती है। ग्रंथ के प्रारंभ में कवि ने शिव की स्तुति के अनंतर कवि प्रशंसा तथा खल निंदा, उसके पश्चात वाल्मीकि, व्यास, बाण तथा गुणाढ़ की कविता की प्रशंसा की। संक्षेप में
कवि चरित्र भी दिया है। प्रथम उच्छ्वास में कथा का आरंभ है और शेष उच्छ्वासों में कथा का विस्तार किया गया है। नल का चरित्र वर्णन करने में कविवर ने अपनी नवीन कल्पना का अधिक उपयोग किया है। इसमें राजा नल एवं दमयंती के समीप जाकर इंद्र आदि लोकपालों का संदेश पहुंचाने तक की कथा आई है। दमयंती का स्वयंवर, राजा नल का दमयंती के साथ सुख उपयोग, कली की ईर्षा, पुष्कर से द्यूत कर कीड़ा और राज्य भंग, दमयंती परित्याग, ऋतुपर्ण से संपर्क आदि मार्मिक प्रकरण इसमें वर्णित नहीं है। इस आधार पर विद्वानों ने कल्पना की कि नल चंपू एक अपूर्ण काव्य है। अब दूसरा इनका मदालसा चंपू, ये भी इन्हीं का है। त्रिविक्रम भट्ट ने एक और चंपू ग्रंथ मदालसा चंपू लिखा है। इसमें कुवल्यासु और मदालसा की प्रेम कथा वर्णित है। इस कथा का आधार मार्कंडेय पुराण में है। मार्कंडेय पुराण, इसकी रचना उल्लासों में की गई है। नल चंपू के समान मदालसा की रचना श्लेष प्रधान नहीं है। कुवल्यासुचरित, पाताल केतु का वध और मदालसा परिणय, मदालसा से वियोग और उसकी पुनः प्राप्ति आदि का इसमें वर्णन किया गया है। यद्यपि इसमें उत्कृष्ट काव्य सौष्ठव नहीं है, फिर भी कथानक की प्रणयन चातुरी पाठक को आकृष्ट कर लेती है। अब हमारा जीवनधर चंपू। जीवनधर चंपू यह एक जैन लेखक है और एक जैन लेखक हरिश्चंद्र ने जैन मुनि जीवनधर के जीवन को लेकर जीवनधर चंपू लिखा है। यह ग्रंथ 850 ईस्वी के लगभग गुणभद्र द्वारा लिखे गए उत्तर पुराण पर आधारित है। इसका उल्लेख सन 900 ईस्वी के बाद हुआ होगा। उसमें माघ और वाकपति का सफलतापूर्वक अनुकरण किया है। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि धर्म सर्माबुद्ध्य का लेखक और यह एक ही व्यक्ति हैं। अब आया हमारा यश तिलक चंपू। 10वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय, जिसका दूसरा नाम कृष्ण राजदेव था, के समकालीन एक जैन लेखक सोमदेव, जिन्हें सोम प्रभु सूरी भी कहा जाता है, इन्होंने यश तिलक चंपू की रचना की। यह कृति पर्याप्त विस्तृत तथा जैन सिद्धांतों की जानकारी के लिए नितांत उपयोगी है। साथ ही संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी इस कृति का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें अनेक काव्य रचयिताओं का भी उल्लेख है और कई ऐसे काव्य कीर्तियों का भी नाम दिया गया है जिनका आज तक कोई पता नहीं है। यश तिलक चंपू के 8 उच्छ्वासों में अवंती नरेश यशोधर, उनकी पत्नी की कपट धूर्ता, राजा की मृत्यु और नाना योनियों में जन्म तथा अनंततः जैन धर्म में दीक्षा का वृतांत आकर्षक ढंग से अंकित हुआ है। वस्तुतः इस चंपू में कवि ने यही प्रतिपादित करना चाहा है कि मनुष्य जैन धर्म का पालन किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है। यश तिलक चंपू की कथा भी गुणभद्र के उत्तर पुराण पर आधारित है। उसी कथा के आधार पर पुष्पदंत ने जसहर चरऊ नामक अपभ्रंश काव्य और वादीराज सूरी ने संस्कृत यशोधरा चरित नामक कीर्तियों की रचना भी की है। सामान्यतः सोमदेव ने बाणभट्ट की कादंबरी के आदर्श पर ही यह चंपू लिखा और उनके यश तिलक से नल चंपू की भांति श्लेष का सौंदर्य नहीं है। सरल तथा सुरुचिपूर्ण शैली ही प्रयुक्त हुई है। अब आया हमारा रामायण चंपू। भोज ने रामायण चंपू लिखा है। मुद्रित पुस्तक के अंत में लेखक का नाम नहीं है, अपितु लेखक को विदर्भ राज कहा गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार मालवा में स्थित धारा का राजा इसका लेखक है। विदर्भ और मालव 2 विभिन्न स्थान हैं, अतः इन दोनों स्थानों के राजा भी पृथक पृथक व्यक्ति होंगे। अब तक जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर भोज को विदर्भ राजा कहना संभव नहीं है। भोज के राज्य का समय 105 से
1005 से 1054 ईस्वी के बीच में है। अतः इस ग्रंथ का समय 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होना चाहिए या होता है। राजा भोज ने यह चंपू सुंदरकांड के अंत तक लिखा है। युद्धकांड के बाद में लक्ष्मण नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है और चंपू वैदर्भी रीति में लिखा गया है। यह उत्कृष्ट चंपू ग्रंथ है। छठे नंबर पर आया हमारा भागवत चंपू। 1050 ईस्वी में अभिनव कालिदास ने भागवत चंपू लिखा। इसमें 6 अध्यायों में भागवत की कथा है। अभिनव कालिदास नाम के कई कवि हुए हैं और इस चंपू के वास्तविक लेखक का नाम अज्ञात है। उदय सुंदरी कथा चंपू। कोंकण के राजा मुम्मुनिराज के आश्रित कवि सोढल ने 11वीं शताब्दी में उदय सुंदरी कथा नामक चंपू की रचना की, जिसमें बाण के हर चरित्र का स्पष्ट अनुकरण दिख पड़ता है। सोढल गुजराती कायस्थ थे और उनका जन्म दक्षिण गुजरात के लाट देश में हुआ था। उन्होंने उदय सुंदरी कथा में प्रतिष्ठान नगर के राजा मल्यवाहन के नागराज शिखंड तिलक की कन्या उदय सुंदरी के साथ विवाह की कथा अंकित की है और इसमें संदेह नहीं है कि यह चंपू अभिनव कल्पनाओं के साथ साथ सुललित एवं सुमधुर भाषा से रिपपूर्ण है। कीर्ति कौमुदी 1240 ईस्वी में सुरथोत्सव के लेखक सोमेश्वर देव ने चंपू की विधा में कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा। इसमें वीर धवल के मंत्री वस्तुपाल का जीवन चरित्र वर्णित है। गंगा वंशानुचरित वासुदेव रथ ने 1420 ईस्वी के लगभग चंपू रीति में गंगा वंशानुचरित लिखा। इसमें कलिंग पर राज्य करने वाले गंगा वंश का इतिहास, गंगा वंश आ रहा है, गंगवंश था जो हम पढ़ते हैं लूसेंट में, वो गंगवंश है। यहाँ गंगा वंश लिख रहे हैं, आदि एच को वृद्धि कर दिए हैं अण प्रत्यय लगाकर। गंगा वंश का इतिहास वर्णित है। अब आया हमारा 10वें नंबर पर भारत चंपू। 1500 ईस्वी के लगभग अनंत भट्ट ने भारत चंपू लिखा। इसमें 12 स्तंभकों में महाभारत की कथा चंपू शैली में अंकित है। अब आगे 11 नंबर पर आया हमारा वरदाम्बिका परिणय चंपू। 1540 ईस्वी में विजयनगर के राजा अच्युत राय की पत्नी रानी तिरुमलांबा ने वरदा अंबिका परिणय चंपू की रचना की। किसने? तिरुमलांबा ने किसकी रचना की? वरदाम्बिका परिणय चंपू की। इसमें इन्होंने अच्युत राय एवं वरदाम्बिका के माध्यम से स्वयं अपनी ही प्रणय कथा लिखी है। यह चंपू काव्य इस बात का परिचायक है कि रानी तिरुमलांबा का संस्कृत भाषा पर कितना विलक्षण अधिकार था और उनकी कल्पना शक्ति कितनी उर्वर थी, सुंदर थी। 1540 ईस्वी में, आजकल तो हम लोगों पर एक एक दो दो श्लोक नहीं बन पा रहे हैं, उस समय वो देखिए ग्रंथ चंपू काव्य लिख दी। आनंद कंद चंपू नीति ग्रंथ वीर मित्रोदय के लेखक मित्र मिश्र ने 1620 ईस्वी में श्री कृष्ण के बाल जीवन पर आनंद कंद चंपू लिखा है। 13 नंबर पर भागवत चंपू राघव पांडव यादवीय के लेखक चिदंबर ने 1600 ईस्वी में भागवत के आधार पर भागवत चंपू लिखा। पारिजात हरण चंपू 1600 ईस्वी में शेष कृष्ण ने 5 अध्यायों में पारिजात हरण चंपू लिखा। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा स्वर्ग से पारिजात को ले आने का वर्णन है। नीलकंठ विजय चंपू 15 नंबर का है हमारा नीलकंठ विजय चंपू। 1650 ईस्वी में नीलकंठ दीक्षित ने 5 अध्यायों में नीलकंठ विजय चंपू लिखा है। लेखक का वक्रोक्ति अलंकार पर पूर्ण अधिकार है और वह भावों की सूक्ष्मता को बहुत कुशलता के साथ प्रकाशित कर सकता है। यह उसके ग्रंथ को देखने से ज्ञात होता है। उसने शिव के पराक्रमों का वर्णन किया है।
विश्व गुणादर्श चंपू 16 नंबर का विश्व गुणादर्श चंपू है। वक्टाध्वरी 1650 ईस्वी ने विश्व गुणादर्श चंपू लिखा है। इसमें जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का उल्लेख किया गया है। अपने समय में प्रचलित रीतियों और प्रथाओं की त्रुटियों का, विशेष रूप से तमिल प्रदेश में प्रचलित रीतियों की त्रुटियों का उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है। उनके आक्रमण के विषय पुरोहित, संगीतज्ञ, ज्योतिषी, वैद्य तथा अन्य व्यवसायों को करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अनुप्रास पर अपने पूर्ण अधिकार का समुचित प्रदर्शन किया है। वर्धा अभ्युदय चंपू, वर्धा अभ्युदय चंपू के लेखक भी वक्टाध्वरी ही हैं। इनका दूसरा नाम हस्तगिरी चंपू है। इस चंपू काव्य का नाम दूसरा नाम हस्तगिरी चंपू है। इसमें कांची स्थित देवता का महत्व वर्णन किया गया है। उत्तर चंपू भी वक्टाध्वरी का ही लिखा हुआ है। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। श्रीनिवास चंपू, इस चंपू को भी वक्टाध्वरी ने ही लिखा है। इसमें 10 अध्यायों में तिरुपति के समीप तिरुमलाई में विद्यमान देवता की प्रशस्ति वर्णित है। वक्टाध्वरी के उक्त चारों चंपू ग्रंथों में विश्व गुणादर्श तमिल प्रदेश में बहुत अधिक प्रचलित है। चित्र चंपू 20 नंबर में आया हमारा चित्र चंपू। 18वीं शताब्दी में बाणेश्वर विद्यालंकार ने चित्र चंपू लिखा है। यह अर्ध ऐतिहासिक काव्य है। इसमें वर्धमान के राजा चित्रसेन के जीवन का वर्णन है, जिनका स्वर्गवास 1744 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ वैष्णव भावनाओं और तत्वों का प्रदर्शक होने के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चंपुओं के अतिरिक्त भी बहुत से चंपू ग्रंथ प्रकाशित तथा प्रकाशित रूप में विद्यमान हैं। इससे संस्कृत साहित्य में चंपू काव्यों की एक समृद्ध परंपरा का पता चलता है। नल चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट। अब ये नल चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट के बारे में बताते हैं। त्रिविक्रम भट्ट की रचनाएं, कथासार, इनके बारे में हम दूसरे वीडियोज में पढ़ेंगे। अतः यहीं रोकते हैं वीडियो को। नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ध्यान से आप हमें सुन रहे हैं और इतने ध्यान से आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं।